स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी एंड पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, किस तरह से रणनीति बनाकर पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मेन टारगेट हम लोगों का सिलेक्शन है। कम चीज़ों को पढ़ करके अधिक से अधिक नॉलेज गेन करें और क्वेश्चन लेवल तक आसानी से पहुंच जाए। जैसे सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड फिजिक्स, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फिजिक्स, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम लोग 2 ही 3 चीज़ के बारे में बेसिक पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट है यूनिट और प्लस डायमेंशन, और इसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारी क्वांटिटीज है। जैसे स्टार्टिंग है फिजिक्स का, तो हम लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं और यूनिट लेते हैं। जैसे हम लोगों को डायमेंशन पढ़ना है और हर कंपटीशन में डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डायमेंशन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेवन क्वांटिटीज है, इसमें आप लोग पढ़ते हैं। जैसे मास है, जैसे मेरा टारगेट है कि अगर आपको डायमेंशन में 3 ही चीज बता दिया जाए तो पूरा आप डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कहीं से भी पूछा जाए तो सॉल्व कर लेंगे। तो उसी पर फोकस किया जाए। जैसे मान लीजिए मास है, तो ये सब लोग पढ़ते हैं कि इसका डायमेंशन m है, लेंथ है तो इसका डायमेंशन l है। अब ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इससे आप कैसे कंसेप्ट तक पहुंचेंगे। तो देखिए, लेंथ के बाद क्या आता है, टाइम। तो इसको t से, टाइम के बाद टेम्परेचर आता है, तो इसको आप लोग k से दिखाते हैं या थीटा से। इसके बाद एक और क्वांटिटी है जिसका यूज होता है करंट, और इसके लिए आप लोग यूज करते हैं एम्पियर ए। तो ये 5 सिंबल को अगर याद कर लेते हैं, सबको याद ही रहता है, इस लेवल तक सभी लोग बीएससी एमएससी की डिग्री ले लिए रहते हैं, तो सबको ही आता है। अब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये 5 सिंबल यूज होते हैं डायमेंशन में, जिसकी सहायता से कोई भी क्वेश्चन बनता है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को यूज करना है, जैसे मैकेनिक्स की कुछ क्वांटिटीज हैं। मैकेनिक्स की कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास आता है कि एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। मान लीजिए मैकेनिक्स की क्वांटिटीज है, इसमें आपको मिलता है कि ये मीटर स्क्वायर है, तो आप इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, एल, बेसिक है। और वॉल्यूम है तो ये मीटर क्यूब है, इसके लिए एल स्क्वायर है, ये एल क्यूब है। डेंसिटी है तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब देखिए रिपीट हो रहा है। तो इस क्वांटिटी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि ये मास है और ये वॉल्यूम है, तो एल क्यूब है। अब ये मास, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड,
तो एल टी यानी एल टी माइनस 1 है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये रिपीट होगा, ये टर्म रिपीट होंगे। इसी तरह से हम लोगों के पास दूसरा क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कि वेव पढ़ते हैं, तो वेव में आप 2-3 क्वांटिटी का नाम और उसका डायमेंशन सिंबल जान लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वेव में मान लीजिए आपके पास एम्पलीट्यूड नाम आता है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, तो ये है जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, इसको भी मीटर में यूज करते हैं। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी है, इसको सेकेंड इनवर्स। टाइम पीरियड है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेकंड। तो देखिए इसके बाद एक नाम और आता है वेव नंबर। तो देखिए ये आपका वेव से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं किस में? मीटर में। अब जैसे एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग यूज कर दें एल, इसके लिए बी एल, इसके लिए टी इनवर्स और टी, और इसका मान होता है 1/λ। तो ये होगा L टू दी पावर -1। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी मैकेनिकल वेव से रिलेटेड। और एक टर्म आपका है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आप लोग 2 या 3 नाम ही याद कर लेंगे, और इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी 3 चीज पर आपको डायमेंशन सिखा दिया जाएगा। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो तो आंसर निकल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें आप करंट का एम्पियर तो ये पता है सबको। उसी तरह से दूसरा है चार्ज, तो चार्ज Q है IT, तो इसको आप AT लिखते हैं। और इसी 2 का ही सब में होता है। जैसे मान लीजिए इसका पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल, तो ये W/Q। अब W क्या है? mL²T-2 और इसका AT। तो यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं mL²T-3 और A-1। अब आपको रेजिस्टेंस लेना है, कोई भी क्वांटिटी लेना है। तो रेजिस्टेंस का मतलब भी भाई I। अब V का पता होगा तो I निकाल सकते हैं। अगर V का पता नहीं है तो W/Q इंटू I। तो W के लिए लिख देंगे mL²T-2 और इसके लिए AT इंटू A। तो ये आपका रिजल्ट होगा mL²T-3 A-2। अब इसकी सहायता से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी सहायता लेकर के और डायमेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे किसी भी कंपटीशन लेवल का, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा डायमेंशन आपको नहीं लर्न करना है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी सब इसी से निकलेगी। तो बेसिक है कि डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग इतना जान लेते हैं, जो सबको आता है लगभग, तो इसी की सहायता से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम लोग ये प्रयास करेंगे LT ग्रेड से रिलेटेड, TGT से रिलेटेड,
पीजीटी से रिलेटेड जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस लेवल के होंगे, ये सारी जानकारी हम लोग इसमें आपके सामने साझा कर देंगे। और ये आप लोगों का बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, जिसमें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे और आप क्वेश्चन से संघर्ष कर लेंगे, सिलेक्शन निश्चित होगा। हम लोग यही प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और एक यहाँ से स्टार्टअप भी दिया गया कि डायमेंशन आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन सब ना पढ़ करके इतना ही अगर जान लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा देंगे, किसी भी क्वांटिटी का कैसे आप डायमेंशन निकालेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।